Hello friends, I Anish welcome you all on Coding in Detail YouTube channel। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देखा था कि HTML के अंदर हम लोग बुकमार्क कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग इमेज टैग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों इमेज टैग का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हमें वेब पेज के ऊपर इमेज को शो करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जब आपको वेब पेज के ऊपर इमेज को शो करना होगा तो उसके लिए आप img टैग का यूज़ करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं इसके सिंटैक्स की बात करूं तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, इमेज टैग के अंदर क्लोजिंग टैग नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये लेस देन का साइन, ये ग्रेटर देन का साइन, ये img। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंदर कहीं भी आपको क्लोजिंग टैग नहीं दिख रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंदर इमेज टैग के अंदर एक src एट्रीब्यूट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसके अंदर हम लोग इमेज का जो है ना पाथ पेस्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इमेज का पाथ बोल लीजिए, URL बोल लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, उसको हम लोग इस src एट्रीब्यूट के अंदर लिखते हैं। इसके अंदर एक ऑल्ट एट्रीब्यूट भी होता है फ्रेंड्स, जिसके अंदर हम लोग उस इमेज का ना नाम लिखते हैं। उस इमेज से मतलब रिलेटेड मिलता जुलता जो नाम है ना वही लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि मान लीजिए किसी कारणवश, मान लीजिए फॉर एग्जांपल इमेज URL में कुछ मान लीजिए एरर है जिसके वजह से वेब पेज पर वो इमेज शो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जब वो इमेज शो नहीं होगा ना तो उसके जगह पे ये वाला टेक्स्ट शो होगा फ्रेंड्स। ठीक है, वो हम अभी करके देख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स को करके देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आ जाता हूँ एडिटर के अंदर और एक नई फाइल बना लेता हूँ। फाइल का नाम मैं demo.html रख देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आप अपने हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हैं फाइल का। बॉयलर प्लेट लगा ले रहा हूँ फ्रेंड्स, और टाइटल टैग के अंदर मैं लिख देता हूँ इमेज टैग। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग इमेज टैग के बारे में पढ़ रहे हैं। अब मैं इस फाइल को ब्राउज़र के अंदर ओपन करने के लिए फोल्डर में जाऊंगा, जिस भी फोल्डर में मेरी ये फाइल है। फाइल के ऊपर डबल क्लिक करूंगा, तो जैसे ही फाइल के ऊपर डबल क्लिक करूंगा ना फ्रेंड्स, तो ये फाइल आप देख सकते हैं कि ओपन हो चुकी है और टाइटल बार के अंदर इमेज टैग लिख के आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम कुछ एग्जांपल्स को करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को उस एग्जांपल के बारे में बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए जिस फोल्डर के अंदर आपकी वो फाइल है ना, जैसे ये डेमो मेरी जो फाइल है वो HTML ट्यूटोरियल नाम से एक मैंने फोल्डर बना रखा है। ये रहा फोल्डर। ठीक है फ्रेंड्स, HTML ट्यूटोरियल नाम से मैंने फोल्डर बना रखा है। इस फोल्डर के अंदर मेरी ये डेमो फाइल है। ठीक है, और इसी फोल्डर के अंदर एक मैंने इमेज को पहले से ही सेव करके रखा है, जिसको मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा फ्रेंड्स हमारा इमेज। इस इमेज को मैं वेब पेज के ऊपर शो करूँगा अभी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ, जिससे कि आप लोगों को समझ में आएगा। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ इमेज इन सेम फोल्डर। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर मुझे
अपने वेब पेज के ऊपर इमेज को शो करना है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इमेज टैग का यूज आप लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं मैंने इमेज टैग लगा लिया है, और अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इस src एट्रीब्यूट के अंदर आपको उस इमेज का जो पाथ है ना, वो लिखना होता है। तो इन दिस केस, हमारे केस में अभी जो हम फोटो को, इमेज को वेब पेज के ऊपर शो करने वाले हैं, वो उसी फोल्डर में है जिस फोल्डर में हमारी ये फाइल है HTML की। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं, रेड फोर्ट नाम है इसका। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, अपने उस इमेज का जो नेम है यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग देख सकते हैं मैं ब्राउज़र के अंदर आ चुका हूँ, और जैसे ही पेज को रिफ्रेश करूँगा तो हमारा जो इमेज है फ्रेंड्स, वो शो हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल्ट एट्रीब्यूट के बारे में फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को बताया कि इन केस मान लीजिए लिंक में कोई एरर आ जाता है, इस लिंक में, इस यूआरएल में कुछ एरर आ जाता है और ये इमेज शो नहीं हो पाता है, तो ऑल्ट एट्रीब्यूट के अंदर जो आप अल्टरनेट टेक्स्ट लिखे रहेंगे ना, वो उसके जगह पे शो हो जाएगा। जैसे मैं इसके अंदर मैं लिख देता हूँ रेड फोर्ट इमेज। ठीक है, तो ब्राउज़र के अंदर जाऊंगा, पेज को रिफ्रेश करूंगा, तो अभी तो इमेज शो हो रहा है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इस इमेज में ना कुछ गड़बड़ कर दे रहा हूँ, जिससे कि ये इमेज वेब पेज के ऊपर शो नहीं होगा। पेज को मैंने रिफ्रेश किया तो आप लोग देख सकते हैं कि इमेज अभी शो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसके जगह पे ये कुछ ऐसा जो है ना, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके जगह पे आप देख सकते हैं कि हमने जो अल्टरनेट टेक्स्ट लिखा था ऑल्ट एट्रीब्यूट के अंदर, रेड फोर्ट इमेज, वो लिख के आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, लिंक को ठीक कर देता हूँ ताकि इमेज हमारा अच्छे से शो होगा। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जब हमारा जो इमेज है वो सेम फोल्डर में ना होकर किसी दूसरे फोल्डर में होगा, तब कैसे हम लिंक को लिखेंगे। आपको मैं वो इमेज दिखा देता हूँ। ये एक फोल्डर है फ्रेंड्स, न्यू फोल्डर मैंने बनाया है, और इसके अंदर मैंने एक इमेज डाउनलोड करके रखा है। ठीक है, तो इस वाले इमेज को हम लोग कैसे ब्राउज़र के अंदर शो करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सिंपली मैं क्या करूँगा, कमेंट कर देता हूँ, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ इमेज इन अनदर फोल्डर। अगर दूसरे फोल्डर में इमेज है तो हम कैसे यूआरएल को लिखेंगे, उसके लिए भी फ्रेंड्स हमें इमेज टैग को लिखना पड़ेगा। इमेज टैग मैंने लगा दिया है, और src एट्रीब्यूट के अंदर हम फिर से इमेज का लिंक देंगे। लिंक देने के लिए मैं क्या करूँगा, उस फोल्डर के अंदर जाऊँगा जिस भी फोल्डर में मेरा इमेज है। ठीक है फ्रेंड्स, और इस इमेज का ना मैं क्या करूँगा, कॉपी एज पाथ, इसका जो पाथ है वो मैं कॉपी कर लूँगा फ्रेंड्स। मैंने कॉपी कर लिया है। अब मैं दोबारा एडिटर के अंदर आऊँगा, और src एट्रीब्यूट के अंदर वो जो पाथ था ना, उसको मैं पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर डबल कोट्स है तो मैं एक कोट हटा देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और ऑल्ट के अंदर मैं लिख देता हूँ इंडियन फ्लैग। इन केस अगर कोई एरर आ जाए इस लिंक में, और अगर हमारा जो इमेज है वो अगर शो नहीं होगा ब्राउज़र के ऊपर, तो इमेज के जगह पे ये टेक्स्ट शो होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इंडियन फ्लैग। तो चलते हैं ब्राउज़र के अंदर। अब मैं पेज को जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारा जो दूसरा वाला इमेज है
ये वाला इमेज शो हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, इस इमेज को हमने दूसरे फोल्डर में रखा था। ठीक है फ्रेंड्स, और इस वाले को हमने सेम फोल्डर में रखा था जिस वाले फोल्डर में हमारी HTML की फाइल है। ठीक है, अब फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसा इमेज है जो कि आपके लोकल कंप्यूटर पे नहीं है। ठीक है, वो मान लीजिए किसी वेबसाइट के ऊपर है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये वाला इमेज है। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए ये वाला इमेज है। ठीक है, या यहाँ पर बहुत सारे इमेजेस हैं। आप भी अपने हिसाब से कोई भी इमेज जो कि किसी भी वेबसाइट पर है उसको अपने वेब पेज के अंदर लगा सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे अगर इस वाले इमेज को लगाना है, अपने वेब पेज पर शो करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं क्या करूँगा, एक मैं कमेंट कर देता हूँ जिससे कि आप लोगों को समझ में आएगा। इमेज फ्रॉम अनदर वेबसाइट। ठीक है फ्रेंड्स, इमेज को लगाने के लिए मैं फिर से वही काम करूँगा। img टैग लगा दिया है मैंने, और src एट्रीब्यूट के अंदर ना उस वाले इमेज का पाथ मैं पेस्ट कर दूंगा। तो चलिए सबसे पहले उस इमेज का जो URL है वो कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के लिए इमेज के ऊपर मैंने राइट क्लिक किया फ्रेंड्स। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉपी इमेज एड्रेस आ रहा है लिख के। इस पर क्लिक करके इस इमेज का URL मैंने कॉपी कर लिया। वापस मैं एडिटर के अंदर जाऊंगा और src एट्रीब्यूट के अंदर इस URL को पेस्ट कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ऑल्ट एट्रीब्यूट के अंदर मैं इस URL का इमेज का नेम लिख दूंगा, रेड फोर्ट। ठीक है फ्रेंड्स, इन केस अगर मान लीजिए इस लिंक में कोई गड़बड़ी हुई, या मान लीजिए यूज़र का इंटरनेट कनेक्शन अगर स्लो हुआ और अगर ये इमेज लोड नहीं हो पाता है, तो ऐसे सिचुएशन में ये जो अल्टरनेट टेक्स्ट हमने लिखा है रेड फोर्ट, वो ब्राउज़र के ऊपर शो हो जाएगा। तो चलिए ब्राउज़र के अंदर और मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ। तो जैसे ही मैंने पेज को रिफ्रेश किया फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि हमारे वेब पेज के ऊपर ये जो रेड फोर्ट का ये जो इमेज है वो शो हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ब्राउज़र के ऊपर ये वाला जो इमेज था वो अभी हमारे वेब पेज के ऊपर शो हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किसी भी इमेज को एज अ लिंक आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, br टैग लिख देता हूँ कि ये जो इमेजेस शो हो रहे हैं ना हमारे ब्राउज़र के ऊपर, वो एक दूसरे के नीचे शो होंगे, जिससे कि आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने br टैग लगा दिया है। अभी पेज को रिफ्रेश करूँगा तो आप लोग देखेंगे कि ये जो तीनों इमेजेस हैं ना वो एक के बाद एक 1 बाय 1 शो हो रहे हैं नेक्स्ट लाइन में। तो अगर हमें किसी इमेज को लिंक के तौर पे यूज़ करना है तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स, ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, इस वीडियो में भी बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये जो पहला वाला इमेज है ना, पहला वाला जो इमेज है इसको अगर मुझे लिंक के तौर पे यूज़ करना है, इसको लिंक बनाना है कि अगर मैं इस इमेज के ऊपर क्लिक करूं तो ये हमको किसी दूसरे वेबसाइट पर लेकर के चला जाए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एडिटर के अंदर आऊंगा। ठीक है, और जो हमने इमेज टैग लिख के रखा है ना, इमेज src रेड फोर्ट, पहला वाला एग्जांपल आप देखिए फ्रेंड्स, इमेज इन सेम फोल्डर वाला, ये वाला। ठीक है फ्रेंड्स, इस इमेज को मुझे क्लिकेबल बनाना है, मतलब लिंक बनाना है। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं इस सेम लाइन को ना पहले तो कट कर लेता हूँ और एंकर टैग के अंदर
आप लोगों को पता है कि बीच में आप जो भी टेक्स्ट लिखते हैं वो लिंक बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो टेक्स्ट तो हमें नहीं लिखना है, हमें इमेज को ही लिंक बनाना है। तो हम क्या करेंगे, एंकर टैग के बीच में मैं क्या करूँगा, इस इमेज टैग को लिख दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आप देखेंगे पेज को जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा, तो पहले वीडियो में दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी टेक्स्ट होता है ना, जो कि क्लिकेबल लिंक होता है, उसके ऊपर जैसे ही आप लोग माउस के कर्सर को ले जाते हैं तो एक छोटे से हैंड के रूप में चेंज हो जाता है फ्रेंड्स। वैसे ही अगर कोई इमेज है जो कि लिंक है, उसके ऊपर जैसे ही आप माउस के कर्सर को ले जाएंगे वो एक क्लिकेबल लिंक के लिए काम करता है, और जो माउस का कर्सर है एक हैंड के रूप में चेंज हो जाता है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, पहले वाले इमेज को हमने क्लिकेबल लिंक बना दिया है, इसलिए जो माउस का कर्सर है वो हैंड के रूप में चेंज हो रहा है। और दूसरा वाला जो इमेज है फ्रेंड्स, वो लिंक नहीं है, इसलिए आप देख सकते हैं कि माउस का जो कर्सर है ना वो चेंज नहीं हो रहा है। बट अभी मैं इस इमेज के ऊपर क्लिक करूंगा ना फ्रेंड्स, तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि एचरेफ एट्रीब्यूट के अंदर मैंने उस वेब पेज का लिंक नहीं दिया है जिस वेब पेज पर क्लिक करके यूज़र को आपको भेजना होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए ये कोई वेबसाइट है, ठीक है, freepik.com ऐसे। इस वेबसाइट का जो यूआरएल है ना, मैं Ctrl+C करके कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं वापस एडिटर के अंदर जाऊंगा और एचरेफ एट्रीब्यूट के अंदर उस लिंक को Ctrl+V करके पेस्ट कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं दोबारा से ब्राउज़र के अंदर जाऊंगा और पेज को जैसे ही रिफ्रेश करूंगा, उसके बाद इस इमेज के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, इमेज पर क्लिक करने के तुरंत बाद जो है हम उस वेबसाइट पर आ चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों जो इमेज टैग होता है ना, जो इमेज टैग होता है उसके अंदर आप हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट का यूज करके उस इमेज के हाइट और विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। इस चीज़ को समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं ना इन दोनों एग्जांपल्स को पहले तो हटा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। मैं वापस ब्राउज़र के अंदर जाऊँगा, पेज को रिफ्रेश करूँगा, तो अभी हमारे पास बस एक सिंगल यही वाला इमेज दिख रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इसके हाइट और विड्थ को ना चाहता हूँ ना कि थोड़ा सा और छोटा दिखे, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, वापस एडिटर के अंदर जाऊँगा और इस इमेज टैग के अंदर, ये तो हमारा ये एंकर टैग है, एंकर टैग के अंदर हमने जो ये इमेज टैग लिखा है ना, इसके अंदर मैं लिख दूंगा हाइट एट्रीब्यूट। ठीक है फ्रेंड्स, हाइट एट्रीब्यूट मैंने लिख दिया है, और मान लीजिए फॉर एग्जांपल इस इमेज का जो हाइट है मैं चाहता हूँ 100 पिक्सल, तो मैंने 100 लिख दिया। ठीक है, अब मैं वेब पेज के ऊपर जाऊंगा और पेज को रिफ्रेश करूंगा, तो आप देख सकते हैं इस इमेज का जो हाइट है ना फ्रेंड्स, वो छोटा हो चुका है। मान लीजिए मैं 100 के जगह पे ज़्यादा छोटा हो जा रहा है, 200 लिख दे रहा हूँ, 200 पिक्सल। पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं इसका जो हाइट है पहले से छोटा हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मान लीजिए मैं इसकी विड्थ को भी अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहता हूँ, तो मैं विड्थ एट्रीब्यूट लिख दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, और फॉर एग्जांपल इसके विड्थ को मैं चाहता हूँ ना कि 400 पिक्सल रहे, मैंने 400 लिख दिया है। ब्राउज़र के अंदर जाऊंगा और पेज को रिफ्रेश करूंगा, तो देख सकते हैं कि थोड़ा सा छोटा हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसको और बड़ा करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ज़्यादा बड़ा करना चाहता हूँ, तो 700 पिक्सल लिख देता हूँ। पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं इसका जो विड्थ है वो कुछ ऐसा हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स,
एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट का आप जो वैल्यू दे रहे हैं ना, वो पिक्सल में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 200 लिखा है, बट ये 200 पिक्सल है, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पर सिर्फ 700 इसका विड्थ दिया है, बट ये 700 पिक्सल में है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो दोनों एट्रीब्यूट्स हैं फ्रेंड्स, वो HTML के एट्रीब्यूट्स हैं। आप चाहें ना फ्रेंड्स तो HTML के एट्रीब्यूट का यूज ना करके आप CSS का जो दो ठो प्रॉपर्टी है हाइट और विड्थ, इसके यूज से भी आप इसको हाइट विड्थ दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। और आपको पता है कि स्टाइल एट्रीब्यूट हम लोग इस काम में के लिए यूज करते हैं। आपको CSS लिखना हो तो आप स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर लिख सकते हैं। इसके अंदर मैं प्रॉपर्टी दे देता हूँ हाइट, और इसका जो हाइट मैं दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल 300 पिक्सल, ठीक है फ्रेंड्स। वापस मैं ब्राउज़र के अंदर जाऊँगा, पेज को रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं इमेज का जो हाइट है वो 300 पिक्सल हो चुका है। मान लीजिए मैं इसके विड्थ को भी कंट्रोल करना चाहता हूँ, तो विड्थ मैंने लिख दिया यहाँ पर, और विड्थ फॉर एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ 600 पिक्सल, ठीक है फ्रेंड्स। मैं वापस ब्राउज़र के अंदर जाऊँगा और पेज को रिफ्रेश करूँगा तो पहले से थोड़ा सा छोटा हो गया है। मान लीजिए मैं 600 नहीं 800 पिक्सल देना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ब्राउज़र के अंदर आऊँगा, फिर पेज को रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं इसका जो विड्थ है वो बढ़ चुका है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे कि इमेज टैग क्या होता है और किस तरह से हम लोग इसका यूज़ करते हैं। इसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि इमेज टैग का सिंटैक्स क्या होता है, SRC एट्रीब्यूट किस काम में आता है और ऑल्ट एट्रीब्यूट किस काम में आता है, ठीक है फ्रेंड्स। एग्जाम्पल में मैंने आप लोगों को बताया कि जब इमेज हमारे सेम उसी फोल्डर में हो जिस फोल्डर में HTML फाइल है, तो उस इमेज के URL को हम कैसे लिखेंगे, और अगर दूसरे फोल्डर में अगर इमेज है तो उसके URL को कैसे लिखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और मैंने आपको बताया कि अगर कोई इमेज है जो कि दूसरे वेबसाइट पर है ऑनलाइन किसी सर्वर पे, तो उस इमेज को भी आप अपने वेब पेज पर शो कर सकते हैं। इमेज को लिंक कैसे बनाना है ये आप जान गए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट का कैसे यूज़ करना है। साथ ही साथ हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट का इस्तेमाल अगर आप नहीं करना चाहें तो CSS की दो प्रॉपर्टीज़ हैं विड्थ और हाइट, इनका यूज़ करके भी आप इमेज के हाइट विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ऐसे किसी भी इमेज को जो कि ऑनलाइन किसी वेबसाइट पर किसी सर्वर के ऊपर है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने इस वाले इमेज को यूज़ किया था, तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि ऐसे किसी भी इमेज को आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जो इमेज होता है ना फ्रेंड्स, जो कि किसी दूसरे वेबसाइट पर होता है, वो कॉपीराइट का इशू हो सकता है उसके साथ में, ठीक है फ्रेंड्स। और मान लीजिए वेबसाइट के ओनर ने अगर इस इमेज को डिलीट कर दिया फॉर एग्जांपल, तो वो इमेज आपके वेब पेज पर से भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इस वजह से आपको यूज़ नहीं करना चाहिए, आपको अपना ही इमेज यूज़ करना चाहिए। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।